दोस्तों, सुबह-सुबह एक अच्छी खबर आपके सामने लाया हूँ। 2024 अब ख़त्म होने को कगार पे है। मैं ख़त्म होने के कगार पे इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि आज आपके 4th तारीख़ है और 4th तारीख़ है, निकल ही जाएँगे। अब दिसंबर भी जब आ गया है तो निकल ही जाएँगे। इंतज़ार 25 का होगा और 25 की शुरुआत भी ज़बरदस्त होने वाली है। आपके यहाँ पे रिज़ल्ट अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ एएलपी का, और नई वैकेंसी की आहट हो गई है। जनवरी में ही आपके एएलपी की वैकेंसी और ग्रुप डी की इस बार दिसंबर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके सितंबर में ही वैकेंसी आ जाएगी। तमाम चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कुछ दिन पहले आपको एक नोटिस दिखी थी, ये वाला, ठीक है। सभी जोन को लिखा गया था, प्रोडक्शन यूनिट को लिखा गया था, ऑल जोन रेलवे, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, द चेयरमैन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सभी चेयरमैन को ये लिखा गया था। इसमें आपको OIRMS पे असेसमेंट करना था वैकेंसी को, उसके बाद वहाँ से अप्रूवल होगा, उसके बाद उसका प्रपोजल बनेगा CEN के फॉर्म में। यहाँ पे देखिएगा सब चीज़ दे रखा है कि कब होगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जनवरी में वैकेंसी आ रही है। चूँकि ड्राफ्ट का प्रपोजल आपके जनवरी से मार्च लिखा हुआ है। अभी एक दिन पहले की न्यूज़ है, आप देखेंगे भास्कर में छपी हुई है। रेलवे में रोजगार कैलेंडर प्रकाशित, 2025 में होने वाली भर्ती की शेड्यूल जारी। रेलवे अगले वर्ष जनवरी में एएलपी, मार्च में टेक्नीशियन, जून में जेई और सितंबर में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी करेगा भर्ती। अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना मतलब वही नोटिफिकेशन की बात कर रहा है कि जारी हो गई है। क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार रोजगार कैलेंडर प्रकाशित किया है। इसमें 2025 की भर्तियां का सभी शेड्यूल जारी कर दी गई है। सभी रिक्तियों की अधिसूचना तय समय के मुताबिक जारी की जाएगी। जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक भर्तियां होगी। रेल मंत्रालय भारत सरकार ने RRB परीक्षा कैलेंडर 2025 जारी कर दिया है। भर्ती कैलेंडर सभी रेलवे भर्ती बोर्ड को एक पत्र के रूप में जारी किया गया है, जो सहायक लोको पायलट, तकनीशियन, NTPC, पैरामेडिकल श्रेणी आदि जैसे विभिन्न पदों के लिए भर्ती करेगी। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए जनवरी में अधिसूचना जारी की जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनवरी में ही आपकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वही टेक्नीशियन भर्ती 2025 के लिए मार्च, NTPC जेई पैरामेडिकल श्रेणी के लिए जून 2025 और सितंबर में लेवल 1 भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी। रेलवे ने अभी तक केवल इन भर्तियों का विवरण ही जारी किया है। इसमें ग्रुप डी, RPF समेत अन्य भर्तियों का जिक्र नहीं है, ठीक है। हालांकि इनका कहना है कि ग्रुप डी का नहीं है विवरण, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि लेवल 1 का मतलब ग्रुप डी होता है। तो कुछ चीज़ें पेपर वाले को पता नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ तो अपडेट देते रहते हैं। मैं इनकी दोष नहीं दूंगा, चूँकि ये एक्सपर्ट होते नहीं हैं, सिर्फ न्यूज़ छापने के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हालांकि ये भर्तियां भी होनी प्रस्तावित है, जिन उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार है। भारतीय रेलवे ने 2014 से 24 के बीच 5 लाख लोगों को भर्ती की, जबकि पिछले दशक में यानी कि 2004 से 14 के दौरान यह संख्या सिर्फ 4 लाख थी। तो ये फिर वही अश्विनी वैष्णव सर वाला स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, यहाँ पे एक हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनका स्टेटमेंट है। भारतीय रेलवे में पहली बार रोजगार कैलेंडर जारी किया गया है। इससे युवाओं को संबंधित परीक्षा की जानकारी मिलेगी, जिसे तैयारी कर वह रेलवे में भर्ती के लिए सक्षम हो सकेंगे। एक पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है, कैलेंडर प्लान के मुताबिक सहायक लोको पायलट ALP की रिक्तियाँ के लिए फरवरी 2024 से 18,799 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित की गई थी। इन भर्तियों के लिए ALP के 5 दिन तक के 29 राज्य में 156 शहरों में 346 केंद्रों पर 3 शिफ्ट में आयोजित की गई, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में कड़ी निगरानी में कंप्यूटर आधारित CBT टेस्ट लिया गया। साथ ही उम्मीदवारों की प्रामाणिकता के लिए 92
प्रतिशत उपस्थिति उम्मीदवारों का आधार कार्ड द्वारा पहचान सत्यापित किया गया। कहने का मतलब ये नहीं है कि 92% आपके अटेंडेंस हुए, 92% जो है वो आपके बताया गया कि आधार से मैच हुआ, बाकी 8% जो है वो आधार से उनका चीज़ें नहीं मैच की गई, जिसकी वजह से आप अक्सर देखे होंगे 2-4 नोटिस आपके सामने आई होगी कि आप अपना जो आधार है वो अनलॉक कर लीजिए, नए तरीके से उसको मॉडिफाई कर लीजिए आधार सेंटर में जाके। वो इन्हीं 8 लोगों की वजह से 100 में 8 ऐसे लोग फंस रहे थे जिनकी वजह से ये परेशानियां हुई। और शुरुआत के दिनों में जो शिफ्ट रहे उसमें काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से लोग भी सफ़र हुए, बच्चे भी सफ़र हुए, लेकिन सफ़र सभी हुए। इस वजह से मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि उन शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। कंडीशन सबके लिए एक समान था, क्योंकि जहां पे भी आपका जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था उसमें सभी लगभग लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी हुई, तो उस वजह से नॉर्मलाइजेशन में आपका वो इफेक्ट थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वही सहायक लोको पायलट के इस 18,700 रिक्तियाँ के लिए कुल 18.4 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। हालांकि इनके पास ये भी डेटा गलत है, तकरीबन 19 लाख है, हालांकि लगभग सही है, राउंड फिगर कर दें तो लगभग सही है, जबकि परीक्षा में जो प्रतिशत है वो केवल 62 रहा। मैं तो 70 की बात कर रहा था कि एवरेज अगर 70 भी जाता है तो, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 62 बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि और भी कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है एलपी में, चूंकि 62% ही आपके अटेंडेंस बन रहे हैं। ठीक है, 62% एलपी में, तो लगभग सभी एग्जाम में ऐसे ही परसेंटेज बनने की संभावना है, 62-60 यही जाएगा एवरेज। अगर हम बात कर लें और भी जो ये नोटिफिकेशन था जिसमें कि कौन से एग्ज़ाम कब होंगे, यहाँ पे देखिएगा 2025 वाला। ठीक है, आपके जनवरी में आएगा, जनवरी से मार्च तक इसमें दे रखा है, लेकिन प्रपोजल ड्राफ्ट का है जनवरी में ही, तो ये आपका किसका है, असिस्टेंट लोको पायलट का। उसके बाद अप्रैल से जून तक की हम बात कर लेते हैं, तो अप्रैल से जून तक में आपका टेक्नीशियन की है, जो कि मार्च में ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फिर जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ पे देखिएगा एनटीपीसी का है, जून में ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जो कि ग्रेजुएट लेवल का है। उसके बाद आपके नॉन ग्रेजुएट लेवल का भी आपके जून में ही एनटीपीसी का जो वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी इसी महीने के अंतराल में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, पैरामेडिकल कैटेगरी के भी जून में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच बात करें तो यहाँ पे आपके यहाँ पे दे रखा है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के, इसमें नहीं है, यहाँ पे है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के आपके जो है वो सितंबर में वैकेंसी देखने को मिलेगी। और लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आपको अगले सितंबर में, यानी कि आने वाले सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे एक मोटे तौर पे आइडिया आपको लग जाता है कि कब आपकी वैकेंसी आ रही है, और इस वैकेंसी में अपना जोड़ लगा लीजिए कि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपको दरकार ही ना पड़े, आप नेक्स्ट वैकेंसी ना दे के अप्लाई करके आप कुछ अच्छे बड़े पोस्ट के लिए, सीजीएल के बड़े पोस्ट के लिए, हालांकि एनटीपीसी अगर आप ग्रेजुएट लेवल का कवर कर लेते हैं तो सीजीएल का भी कवर हो जाता है, लेकिन सीजीएल में कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जो कि बी ग्रुप के पोस्ट हैं, जैसे आपके बहुत सारे आपके ऐसे पोस्ट हैं जो कि एग्जामिनर से रिलेटेड पोस्ट हैं। तो ये सब जो अगर पोस्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम अभी से एनटीपीसी निकाल लीजिए, तो अगले साल आप सीजीएल की ओर मूव कर सकते हैं, या यूपीएससी या अपने स्टेट पीसीएस की ओर मूव कर सकते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।